हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो जोर देकर बोले जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने तुम्हें चेतावनी दी। इसे हम बोलेंगे आई वार्नड यू। ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि भाई मैंने तुम्हें चेतावनी दी। लेकिन जब मैं बोलूंगी कि मैंने ही तुम्हें चेतावनी दी तो यहाँ पे मैं जोर दे रही हूँ मैंने ही पे। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसी तरह से वह मेरी बात सुनता है। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है कि ही लिसन्स टू मी। लेकिन अगर मुझे बोलना है वह ही मेरी बात सुनता है, मतलब और कोई नहीं सुनता, बस वही मेरी बात सुनता है, तो इसे कैसे बनाएंगे? इसी तरह से राकेश ने तुम्हें कॉल किया था। राकेश कॉल्ड यू। ये भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। लेकिन अगर मुझे बोलना है राकेश ने ही तुम्हें कॉल किया था, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो गाइस, जब किसी के बारे में जोर देकर बोला जाता है तो वहां पर उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने ही, यह मैं ही था या फिर यह मैं था। इस तरीके के वर्ड्स जितने भी आएंगे इसके लिए हम यूज करेंगे इट वॉज आई हु का। जैसे मैंने ही इस समस्या को हल किया, इसे हम लिखेंगे इट वॉज आई हु सॉल्व द प्रॉब्लम। इट वॉज आई हु सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने ही यह केक खत्म किया था। इट वॉज आई हु फिनिश्ड द एंटायर केक। इट वॉज आई हु फिनिश्ड द एंटायर केक। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ही के लिए हमने यूज किया है इट वॉज आई का। ये फ्रेज आपको याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी मैंने ही या फिर यह मैं ही था इस तरह के वर्ड्स आएंगे, वहां आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग इट वॉज आई हु से करनी है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, मैंने यह केक खत्म किया था, तो ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट में हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ हमने फिनिश्ड, फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड का यूज किया है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट वॉज आई हु फिनिश्ड द एंटायर केक। नेक्स्ट है, यह मैं ही था जिसने खोई हुई चाबियां ढूंढ निकाली। It was I who found the lost keys. It was I who found the lost keys. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यह मैं ही था जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करेंगे इट वॉज आई से। यह मैं ही था, इसके लिए हमने लिखा इट वॉज आई। जो के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हु का, और सबसे पहले आया। ये भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज किया है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट वॉज आई हु केम फर्स्ट। मैंने ही यह निर्णय लिया था। इट वॉज आई हु मेड दैट डिसीजन। इट वॉज आई हु मेड दैट डिसीजन। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी मैंने ही या फिर यह मैं ही था या यह मैं था, इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जहाँ पे हम जोर दे के बोल रहे हैं, वहां पे ये फ्रेज आपको याद रखना है, इट वॉज आई हु। और पीछे जो भी बात आप बोल रहे हैं, चाहे सिंपल पास्ट में है या सिंपल प्रेजेंट में है, कोई भी टेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे का सेंटेंस फ्रेम करना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुमने ही या फिर यह तुम ही थे। इसके लिए हम यूज करेंगे इट वॉज यू हु का। देखिए, तुम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना यू, तो उसी तरह से तुमने ही के लिए हम यूज करेंगे इट वॉज यू हु का। तुमने ही हमें अच्छी खबर दी। इट वॉज यू हु ब्रॉट अस द गुड न्यूज। इट वॉज यू हु ब्रॉट अस द गुड न्यूज। तुमने ही यह गड़बड़ी की। इट वॉज यू हु मेड दिस मैस। इट वॉज यू हु मेड दिस मैस। इसी तरह से यह तुम ही थे जिसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इट वॉज यू हु लेफ्ट द डोर ओपन। इट वॉज यू हु लेफ्ट द डोर ओपन। यह तुम ही थे जो मुझे समझे। इट वॉज यू हु अंडरस्टूड मी। इट वॉज यू हु अंडरस्टूड मी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसने ही या फिर यह वही था या यह वही थी। इसके लिए हम यूज करेंगे इट वॉज ही हु। अगर लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, और अगर लड़की की बात हम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट वॉज शी हु।
चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे उसने ही बच्चे को आग से बचाया। इट वॉज ही हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर। यहाँ फ्रेंड्स लड़के की बात हो रही है, इसलिए हमने ही का यूज किया है। और क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सेव्ड का हमने यहाँ यूज किया है। तो इट वॉज ही हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर। उसने ही मुझे मारा था। इट वॉज शी हु हिट मी। यहाँ लड़की की बात हो रही है तो हम शी का यूज करेंगे। इट वॉज शी हु हिट मी। फ्रेंड्स वैसे तो देखिए, जहाँ पे उसने या फिर यह वही था, इसके लिए आप ही और शी आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इट वॉज ही हु हिट मी लिखेंगे तो भी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह वही था जिसने छिपा हुआ खजाना खोज निकाला। It was he who discovered the hidden treasure. It was he who discovered the hidden treasure. नेक्स्ट है, यह वही थी जो हर बार लेट आती थी। यहाँ फ्रेंड्स लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ हम यूज करेंगे शी का। इट वॉज शी हु ऑलवेज केम लेट। इट वॉज शी हु ऑलवेज केम लेट। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमने ही। इसके लिए हम यूज करते हैं इट वॉज अस या फिर वी। आप दोनों का ही फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। इट वॉज अस हु या फिर इट वॉज वी हु का। एग्जाम्पल्स देखिए, हमने ही यह शुरू किया था। इट वॉज अस हु स्टार्टेड दिस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप अस की जगह वी का भी यूज कर सकते हैं। इट वॉज वी हु स्टार्टेड दिस। देखिए अस का यूज हम जब स्पोकन इंग्लिश के लिए या कैजुअल इंग्लिश बोलते समय करते हैं, लेकिन जब अगर आपको फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तब वहां आप वी का यूज करेंगे। इसी तरह हमने ही पार्टी रखी थी। इट वॉज अस हु ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी या फिर इट वॉज वी हु ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी। आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ फ्रेजेस जो आपको याद रखने हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, यह मैं ही हूँ जो तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक जितने भी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं वो पास्ट के थे ज्यादातर, लेकिन ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, रहा हूँ। और जिन भी सेंटेंसेस के पीछे रहा हूँ, रहे हूँ या फिर रही हूँ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो सभी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इट इज आई हु एम कॉलिंग यू राइट नाउ। इट इज आई हु एम कॉलिंग यू राइट नाउ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, और उसी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज आई हु एम कॉलिंग यू राइट नाउ। नेक्स्ट है, यह वही है जो दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। सेम फ्रेंड्स, ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसमें भी इज एम आर के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यह वही है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट इज शी। क्योंकि यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, तो यह वही है, तो इट इज शी जो हु इज। शी के साथ हम इज का यूज करते हैं, और क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ वर्ब है हमारा इंतजार करना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा वर्ड, वेटिंग। वेटिंग फॉर यू एट द डोर। इट इज शी हु इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। नेक्स्ट है, यह वह लड़का है जिसने यह शानदार रिपोर्ट लिखी है। It is that boy who wrote this amazing report. It is that boy who wrote this amazing report. Friends, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, लड़का। यह वह लड़का है, तो यहाँ पे हम simply mention करेंगे that boy. It is that boy who wrote this amazing report. क्लियर है। नेक्स्ट है, यह वही है जो तुम्हारे सवालों के जवाब जानता है। It is he who knows the answers to your questions. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट में फ्रेंड्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आते हैं, ता है, ते है, ती है, इस तरह के हम सभी जानते हैं ये चीज। और सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या फिर ईएस का यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है।
इसलिए हमने यहाँ पे नो के साथ एस का यूज किया है। तो सेंटेंस क्या बन गया? इट इज ही हु नोज द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है यह हम ही हैं जो हर बार मदद करते हैं। ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट इज वी हु हेल्प एवरी टाइम। यह हम ही हैं जो हर बार मदद करते हैं। इट इज वी हु हेल्प एवरी टाइम। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यह वही था जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था। फ्रेंड्स, ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट वॉज ही हु वॉज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। और वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। तो कॉल का क्या बन जाएगा? कॉलिंग। तो सेंटेंस क्या बन गया? इट वाज ही हु वाज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, यह वही थी जो रो रही थी। सेम फ्रेंड्स, ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? रही थी, और यहाँ एक लड़की की बात हम कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट वाज शी हु वाज क्राइंग। इट वाज शी हु वाज क्राइंग। यह मैं ही था जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। It was I who was waiting for you. It was I who was waiting for you. Next, यह वही लोग थे जो शिकायत कर रहे थे। It was they who were complaining. शिकायत करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लेन करना। तो आईएनजी फॉर्म कंप्लेन की क्या हो जाएगी? कंप्लेनिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? It was they who were complaining. नेक्स्ट, यह हम ही थे जो मदद कर रहे थे। इट वॉज वी हु वर हेल्पिंग। इट वॉज वी हु वर हेल्पिंग। तो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। इनको फ्रेंड्स फ्लिप्ड सेंटेंसेस भी बोलते हैं। जब हम किसी भी चीज पर जोर देते हैं, जैसे मैंने ही, उसने ही, तुमने ही, उन्होंने ही, तो वहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।